राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सम्राट चौधरी के बयान से लालू यादव की संपत्ति पर सियासत, लालू की संपत्ति जब्त कर स्कूल खोलने की मांग। मुस्लिम डॉक्टर नुसरत प्रवीण ने छोड़ा बिहार, सीएम नीतीश कुमार ने खींचा था हिजाब, महिला ने बिहार सरकार की नौकरी से किया इनकार। दुबई से डॉन प्रिंस खान की खौफनाक कॉल, 17 कारोबारी से मांगे 2 करोड़ रंगदारी, झारखंड पुलिस को दी खुली चुनौती। सूरत में पीपी सवाड़ी परिवार का कोयलड़ी सामूहिक विवाह, पिता का साया खो चुकी 133 बेटियों को मिलेगा सम्मान, सभी धर्म और जातियों की बेटी का होगा विवाह। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के जीएम पर दुष्कर्म का आरोप, बोकारो से भिलाई ले गई पुलिस, आरोपी अधिकार ने आरोपों से किया इनकार। बुलेटिन में पहली खबर सहरसा से। सहरसा बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर दिए गए बयान पर सियासत जारी है। दरअसल डिप्टी सीएम चौधरी ने लालू यादव की संपत्ति जब्त कर उसमें स्कूल खोलने की बात कही और अब इस बयान को लेकर सहरसा में छतरपुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह पता लगा सके कि आखिर कौन से घोटाले से वो इतना बड़ा बंगला बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे कि फर्जी जमीन है या किसी पैसे का जमीन है, इसकी जांच होगी और जांच भी जरूरी है। और अगर इतना बड़ा बंगला बन रहा है तो यह देखना भी जरूरी है कि चारा घोटाला का पैसा है या अलग तारा घोटाला का पैसा है या फिर जमीन घोटाला का बंगला है, किस पैसे से यह बंगला बन रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से जब्त होना चाहिए, उस जगह पर स्कूल खोलना चाहिए, बड़े संस्थान खोलने चाहिए, सरकारी संपत्ति हो जाएगी, यह सब तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने अगर बोला है तो यह काम आवश्यक होगा। सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण का हिजाब हटाया था, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। वो अब कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई। 15 दिसंबर को यह घटना हुई, इसके अगले दिन ही नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास आ गई और वो पढ़ाई में बहुत तेज हैं। डॉक्टर बनना उनका सपना था। खबर है कि फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार नुसरत प्रवीण को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। झारखंड में रंगदारी का काला साया गहरा रहा है। दुबई से एक धमकी भरा कॉल आया जिसमें खुद को डॉन प्रिंस खान बताने वाले गैंगस्टर ने चतरा जिले के प्रमुख व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इस अपराधी ने पहले धनबाद, बोकारो और रांची के बिजनेसमैन को निशाना बनाया और अब चतरा को अपना नया ठिकाना बनाया। कारोबारी ने फोन रिकॉर्डिंग के साथ झारखंड पुलिस को शिकायत दी तो डॉन ने पुलिस को ललकारा और कहा कि झारखंड पुलिस मेरे बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। प्रिंस खान दुबई से बोल रहे प्रेम सिंह, बहुत क्रेशर मशीन चलवा रहा है ना तुम, 2 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी दे दो, न तो खोपड़ी खोलवा देंगे। मारने से पहले भी बोलते हैं, मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। पता कर लो तुम मेरे बारे में, ठीक ना? न्यूज देख लो, मेरा गूगल में चेक कर लो, और केस मुकदमा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना? मार के खुद जिम्मेवारी ले लेंगे। तुम्हारा बेटा का शादी था इसलिए अभी तुमको छोड़े हुए थे, अब शादी ब्याह कर लिया। पोता वोता देखना है कि नहीं देखना है बता देना फोन में या मैसेज में, पैसा देना है कि नहीं देना है। नहीं देगा तो मरने के लिए रेडी रहना। लेट होगा लेकिन मारेंगे जरूर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मारेंगे जरूर। पैसा मांगे हैं तो लेकर रहेंगे। बाकी तुमको एसएसपी, डीजीपी, डीआईजी जिसके पास जाना चल जाओ, अगर कोई तुमको जिंदा कर देगा, बचा देगा तो तुम मत देना पैसा। याद रखना, नाम याद रखना, प्रिंस खान, दुबई से बोल रहे हैं। सूरत से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो विवाह से आगे बढ़कर संवेदनाओं, समरसता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देती है। पीपी सवाड़ी परिवार द्वारा आयोजित कोयलड़ी सामूहिक विवाह महोत्सव में 20 और 21 दिसंबर को पिता का साया खो चुकी 133 बेटियां नए जीवन की शुरुआत करेंगी। पिछले 18 वर्ष से पीपी सवाड़ी परिवार इन बेटियों के लिए पिता बनकर उनका कन्यादान कर रहे हैं और अब तक 5,539 बेटियों का सम्मान पूर्वक विदा कर चुके हैं। इस 2 दिवसीय समारोह में सभी धर्म और जातियों की बेटियों का विवाह एक ही मंडप में होगा। 20 दिसंबर को श्रेष्ठ सासुओं के हाथों द्वारा द्वीप प्रज्वलन किया जाएगा और पीपी सवाड़ी ग्रुप के संस्थापक वल्लभ भाई सवाड़ी तथा बेटियों के पालक पिता महेश भाई सवाड़ी के जीवन पर आधारित पुस्तकों का विमोचन होगा, जिनमें बेटियों के भावुक पत्र भी शामिल हैं। वहीं 21 दिसंबर को ऑर्गेन डोनेशन के लिए सहमति देने वाले दाता परिवारों की महिलाओं के हाथों द्वीप प्रज्वलन कर सेवा और जीवन रक्षा का संदेश दिया जाएगा।
इस अवसर पर 37 जातियों, 4 राज्यों और 17 जिलों की बेटियां इस आयोजन का हिस्सा बनेंगी। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बेटियों का विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न होगा। जिन बेटियों के भाई नहीं हैं, उनके लिए सवाड़ी परिवार के बेटे भाई बनकर रस्में निभाएंगे। विवाह से पहले सभी दंपतियों का थैलेसीमिया और सिकल सेल टेस्ट कराया गया। पीपी सवाड़ी ट्रस्ट आज 11,000 से अधिक बेटियों और जमाइयों का परिवार बन चुका है और अब इसकी मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगी, जिसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल लॉन्च करेंगे। मेहंदी, गरबा और संगीत संध्या से लेकर हनीमून और तीर्थ यात्रा तक पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कोयलड़ी सामूहिक विवाह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बेटियों के सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ता एक जीवन सामाजिक संकल्प है। पीपी सवाणी ग्रुप द्वारा एक बार फिर से समूह विवाह का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार समूह विवाह का जो आयोजन है वो किस तरह से खास है, इन सारी चीजों को लेकर महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी, इस बार क्या कुछ खास रहेगा इस समूह में? हर साल की जैसे बिना जिसका फादर नहीं है वो बेटियों का शादी पीपी सवानी ग्रुप करवाता है। और क्वालिटी की ये 2025 की शादी में 133 बेटियों का शादी है। उसमें मुस्लिम बेटी भी है, क्रिश्चियन बेटी भी है, साथ में 39 अलग अलग कास्ट और धर्म की बेटियां है। 90%, 85 to 90% बेटियां तो ऐसी है कि जिसका फादर तो नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी और उसको भाई भी नहीं है। और इसमें से 23 शादियाँ हम लोगों ने सौराष्ट्र में, जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट और भावनगर डिस्ट्रिक्ट की बेटियां है, उसका शादी हम लोगों ने गारियाधार तालुका के अंदर मैकड़ा गांव है, वहाँ ये फिनिश किया हुआ है। और ये शादी के साथ में मेरे फादर के ऊपर जो बुक लिखा गया है, आरोहण मेरी लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी गई है, प्रेरणा मूर्ति, और बेटियों ने जो एक उसके पत्र की जो बुक है क्वालिटी, वो तीनों का विमोचन करने के लिए गुजरात में से जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है वो 16 पद्मश्री अवार्ड विनर भी हमारे ये शादी में मेहमान के तौर पे है। साथ में दीप प्रागट्य में इस टाइम ऐसी बहन है कि जो सांस है लेकिन मम्मी से भी अच्छी सांस है, ऐसी 20 सांस का हम दीप प्रागट्य से सम्मान करेंगे। और 21 को हमने ऐसी बहनों को लिया है जिसने अपना हस्बैंड का या अपने पापा का ऑर्गन डोनेशन के लिए हम लोगों को सम्मति दिया और उसके ऑर्गन डोनेशन से 7 लोगों की जिंदगी बची है। तो ऐसी बहनों को हाथों से हम दीप प्रागट्य का काम करेंगे। थैलेसीमिया को लेकर भी कुछ आयोजन किया गया है, इसका ये पूरा मामला क्या है? हमारी पीपी सवानी ग्रुप ने जो आगे जो लगन शादी किया हुआ है, उसमें से एक बेटी और एक दामाद को थैलेसीमिया माइनर था, तो उसके जो बच्चा हुआ वो बच्चे को थैलेसीमिया हुआ है और उसको हर 15-20 दिन के अंदर ब्लड लगाना पड़ता है। तो ये देखकर हमारा दामाद और बेटी थैलेसीमिया युक्त उसका बच्चा पैदा न हो, इसलिए हमने हमारे 133 सभी दामाद और बेटियों का ब्लड टेस्ट सैंपल उसका रिपोर्ट करवाया है और सबका थैलेसीमिया माइनर जो थैलेसीमिया का जो रोग है वो नहीं आएगा, वो कंफर्म किया है कि हमारे अगली पीढ़ी है वो उसको ये ब्लड की जरूरत ना पड़े। महेश जी, अब तक कितनी बच्चियों का आशीर्वाद और कितने बच्चियों के आप पापा बन चुके हैं? क्वालिटी लग्नोत्सव फिनिश होने के बाद में अभी तक पीपी सवानी ग्रुप के आंगन से 5,539 बेटियों का कन्यादान संपन्न होगा। बिल्कुल, हमारे साथ महेश जवाणी जी जुड़े थे जिन्होंने अब तक 55 से 39 बच्चियों का कन्यादान कर चुके हैं। तो इसी तरह से आगे जो है कोयलड़ी समूह विवाह का आयोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सूरत की एक प्रतिभा है जो कई बच्चियों के पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सूरत से। सूरत में अपराध कर भागने वालों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। वकीलों पर जानलेवा हमला और लूट जैसे संगीन अपराध में फरार चल रहे आरोपी को सूरत क्राइम ब्रांच ने फिल्मी अंदाज में धर दबोचा। 7 दिन की खुफिया निगरानी, सिविल ड्रेस में पुलिस, चाय भजिया की लारियां और फिर सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज एक्शन। यह दृश्य है सूरत के चौक बाजार इलाके के पंडोल क्षेत्र का, जहां अचानक सार्वजनिक सड़क पर पुलिस ने रिवाल्वर तान दी और एक शातिर अपराधी को घेर लिया। लोग कुछ समय समझ पाते
उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी मुहेल उर्फ महेश बाबर को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच को पुख्ता सूचना मिली थी कि आरोपी पंडोल इलाके में आने वाला है, लेकिन मेहुल बेहद चालाक था और पुलिस की मौजूदगी भांपने में माहिर माना जाता था, इसलिए पुलिस ने अपनी पहचान ही बदल डाली। पिछले 7 दिनों से क्राइम ब्रांच के जवान सिविल ड्रेस में इलाके में डटे थे। कोई चाय की लारी पर ग्राहक बनकर खड़ा था तो कोई भजिया और नाश्ता बेचने वाला बनकर हर हरकत पर नजर रखे हुए था। बाइक पर सवार मेहुल अपने दोस्त के साथ नाश्ता करने पहुंचा। जैसे ही वह बाइक से उतरने लगा, चारों ओर से क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे घेर लिया। आरोपी के हिंसक इतिहास को देखते हुए पीएसआई प्रवीण ने बिना देर किए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर आरोपी पर तान दी। सार्वजनिक जगह पर हथियार देखकर आरोपी घबरा गया और पुलिस के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो गया। इस पूरी फिल्मी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस ने जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक अपराधी को काबू में लिया। बुलेटिन में अगली खबर बोकारो से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने सेल के झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के महाप्रबंधक के बसु को गिरफ्तार कर लिया। उन पर भिलाई की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी बोकारो हरविंदर सिंह ने की। सेक्टर 6 थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी महाप्रबंधक बोकारो के सेक्टर 5 में रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई, जिसके बाद उन्हें भिलाई ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक कुस्तौभिक बसु पहले भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे। फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाने में पूछताछ की गई तो आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में इस वक्त खेल मंत्री मणिकराव कोकाटे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कोकाटे के मंत्री पद जाने और उनकी गिरफ्तारी की अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। फिलहाल मणिकराव कोकाटे अपनी सेहत खराब होने के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी जोरों पर है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार कोकाटे को मंत्री पद से हटाती है तो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की एनसीपी पार्टी के विधायक धनंजय मुंडे को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि धनंजय मुंडे भी इसी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रीय समाचार की टीम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े से खास बातचीत की। बातचीत में अतुल लोढ़े ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में अब नैतिकता जैसी कोई चीज बची नहीं है और सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी कुछ भी कर सकती है। अतुल लोढ़े के मुताबिक बीजेपी आरोपों से घिरे नेताओं को भी मंत्री पद दे सकती है। आइए सुनते हैं कि महाराष्ट्र के खेल मंत्री कोकाटे पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार और धनंजय मुंडे के दोबारा मंत्री बनने की चर्चाओं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने क्या कहा। महाराष्ट्र महायुति सरकार के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे पर तलवार लटकी नजर आ रही है। तलवार उनका मंत्री पद जाने को लेकर है। जिस तरह से पूरा मामला था उसको लेकर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके बाद उन पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है, लेकिन उसके पहले ही कोकाटे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अब जिस तरह से पूरा मामला है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जैसे ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार माणिकराव कोकाटे को खेल मंत्री के पद से अगर बर्खास्त करती है तो पहले जो एक मंत्री थे धनंजय मुंडे, उन्हें भी एक बड़े मामले को लेकर हटाया गया था, उनकी दोबारा से एंट्री हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के अतुल लोंढे जी। अतुल जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? नहीं, ये मिली भगत है। हम तुम्हें मारते हैं, आप ऐसा दिखाओ मार खा रहे हो। आंबेडकर जी इस देश महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने उन्हें रियायत नहीं दी, इसलिए अस्पताल में जाके एडमिट हुए, तो जो डॉक्टर ने एडमिट करा लिया उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये देवेंद्र फडणवीस जो है, जो चक्की पिसिंग पूरा जेल बना दिया। सारे जितने लोगों पर आरोप किए कोर्ट में, जिनके ऊपर अभी अरेस्ट वारंट है, कोर्ट राहत दिलाने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को भी बचाने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो एडमिट कैसे हुए? अगर बीमार नहीं थे तो हाई कोर्ट में कैसे गए? बियॉन्ड डाउट उन्होंने फ्रॉड किया है, ये सिद्ध हो चुका है। झूठे कागजात दिए थे, ये सिद्ध हो चुका है। तो क्या नैतिकता नाम की राजनीति में कोई चीज बची है, या भाजपा नैतिकता से ही इनकार करता है?
ये भाजपा साफ कर दे। जिस तरह से अतुल जी अगर कांग्रेस के कार्यकाल को याद करें, इस तरह की कोई भी गलती होती चाहे आप लोग की सरकार में हो, जैसे मुंबई में जिस दौरान हमला हुआ था 26/11 का, आर पाटिल उस वक्त शायद महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनका एक छोटा सा बयान कि बड़े बड़े शहरों में छोटी घटनाएं होती हैं, महज इस बयान को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता है कि आप लोग नैतिकता अपनाते हैं विरोधी पक्ष में होते हुए भी, सरकार में होते हुए भी, लेकिन जब सरकार में ये लोग आते हैं तो इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। संजय निषाद नाम के एक मंत्री है, उनका बयान आपने देखा होगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? नकाब को छू लिया तो इतना चिल्ला रहे हो, कहीं इधर उधर छू लिया तो क्या किया रहता? महिला की मॉडेस्टी को ओपनली ये लोग इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। महिला सुरक्षितता की तरफ इनका क्या ध्यान नहीं देख रहे, उनका इस्तीफा नहीं होता है। अब तक कांग्रेस रहती तो ऐसे बोलने की किसी की तो हिम्मत नहीं होती। अगर ऐसा कोई करता तो उसका इस्तीफा हो चुका होता। तो सोचो ये मानिकराव कोकाटे जी का क्यों इस्तीफा होगा? इनका इस्तीफा तो जब सत्र न्यायालय का निर्णय आया था तभी हो जाना चाहिए था। जिस तरह से धनंजय मुंडे को जिस बड़े हत्या के मामले में हटाया गया था, तमाम रिलेशन जोड़े गए, जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया उनसे उनकी साठगांठ थी, ऐसा लगता है कि अब धनंजय मुंडे की वापस एंट्री को लेकर किसी प्रकार की अभी शोर तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस प्रकार से एंट्री हो सकती है उनकी दोबारा नैतिकता को अगर ध्यान में रखा जाए तो? ये सरकार में है और बीजेपी में, बीजेपी का नैतिकता से संबंध क्या है? इसके 11 साल के अनुभव के बाद भी उनके नैतिकता के संबंध का सवाल ही कहाँ आता है। और रही बात तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है क्या ठीक से? जिस वजह से धनंजय मुंडे जी को इस्तीफा देना पड़ा था तो वो सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका भी इन्वेस्टिगेशन खत्म करिए ना, दूध का दूध पानी का पानी करिए, तो उनका भी एंट्री नहीं हो पाएगा। आप लोग का स्टेप क्या रहेगा? पक्ष बैठे हैं आप लोग का स्टेप क्या रहेगा आगे? बिल्कुल हम इस चीज का निषेध करते हैं। महाराष्ट्र की जनता देख रही है इनका नंगापन। इन्होंने जो इस तरह से नैतिकता को राजनीति से खत्म किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ये थे अतुल लोंढे जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से कोकाटे अस्पताल में भर्ती हुए हैं, वो किस बीमारी को लेकर भर्ती हुए हैं, डॉक्टर का उनको लेकर क्या कहना है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोताही या कुछ नहीं मिलता है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं डॉक्टर इस पूरे मामले को लेकर, तो इस तरह के डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ एक बड़ा मामला है कि कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है, वारंट इशू करती है, और दूसरी तरफ संबंधित जो व्यक्ति है वो सीधे अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाता है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। बुलेटिन में अगली खबर बारडोली से। बारडोली तालुका के अकोटी गांव में गन्ने की कटाई के दौरान तेंदुए के 3 बच्चे जले हुए पाए गए, जहां एक शावक की मौत, 2 अन्य को इलाज के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान दोनों शावकों को दोबारा अपनी मां से मिलने के लिए छोड़ दिया गया। रात में तेंदुआ आया और दोनों शावकों को उठा ले गया, जहां पैनल पीएम द्वारा मृत बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डभोई के एसटी डिपो और सिनेमा रोड से पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में बैन, गोगो पेपर और ई सिगरेट जब्त की गई। गुजरात सरकार के होम डिपार्टमेंट ने नाबालिगों और युवा को नशे की लत से बचाने के लिए गोगो पेपर और स्मोकिंग कोन और हुक्का मटेरियल पर बैन लगाने के बाद डभोई पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। डभोई पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने शहर के रिहायशी इलाके पर मौजूद पान पार्लरों पर छापा मारा और 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया। डभोई पीआई के जे झाला की गाइडेंस में पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 पान पार्लरों से बड़ी मात्रा में बैन, गोगो, रोलिंग पेपर और दूसरा सामान जब्त किया गया, जिसमें ई सिगरेट और हुक्का फ्लेवर भी शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई में न सिर्फ रोलिंग पेपर बल्कि सरकार द्वारा बैन की गई ई सिगरेट भी जब्त की गई। पुलिस की कार्रवाई में कुल 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से इलाके के दूसरे पान पार्लर संचालकों में हड़कंप मच गया है। मुंबई के चर्चगेट इलाके में आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। चर्चगेट सेक्शन के पास बीईएसटी की बस नंबर 138 अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बेस्ट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच में बस के ब्रेक या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यात्रियों की स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है।
खबर सहरसा से है, जहां पतरघट प्रखंड कार्यालय में घुस लेते हुए एक राजस्व कर्मचारी पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की। दरअसल पटना से आई विजिलेंस की टीम ने राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए डिस्पीए घूस की रकम से साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए राजस्व कर्मचारी का नाम राहुल कुमार है और बताया जा रहा है कि जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी 5,000 रुपए घूस मांग रहा था और आज रंगे हाथों घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को दबोच लिया। इधर पटना से आए हुए निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि पतरघट प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले पीरवादी रण बहादुर सिंह ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार 5,000 रुपए का डिमांड कर रहा है, जिसकी शिकायत पर आज परिवादी से 5,000 रुपए घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी श्री राहुल कुमार को 5,000 रिश्वत की राशि परिवादी श्री रण बहादुर सिंह से लेते हुए आज रंगे हाथ पकड़ा गया है। परिवादी रण बहादुर सिंह का परिवारजन का कार्य पेंडिंग ये रखे हुए थे, जिसके कारण ये दिनांक 4 दिसंबर को ये निगरानी थाना में आवेदन दिए थे। उनके आवेदन का सत्यापन कराया गया। सत्यापन पर मामला सही पाकर आज उन आरोपी श्री राहुल कुमार को 5,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया। किस एवज में ये रुपए की मांग राशि ले रहे थे, उनकी जमीन का परिमार्जन करना था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये अंचल कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। कब से परेशान थे ये पीड़ित? ये 4 तारीख को आवेदन दिए थे रंगनाथ थाना में। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नाम ये प्रवादी का नाम रण बहादुर सिंह है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं निगरानी डीएसपी हूँ। मिथिलेश कुमार। तो ये रही अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।